पहले ये लिख भी लेते हैं हम साथ ही। एक लोकल होता है और एक ग्लोबल होता है। बेटा, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल में फर्क क्या है? एनीवन? सर स्कोप ऑफ वेरिएबल क्या होता है? स्कोप मतलब, देखो स्कोप का मतलब क्या होता है? एक कितना नजर आ रहा है आपको, कहाँ तक यूज किया जा सकता है। ठीक है। सर ये समझ नहीं आया। ओके, चलो मैं इसको करके बताता हूँ। पहले मैं इनके बारे में डेफिनेशन आपको लिखवा देता हूँ। याद रखना कि लोकल वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड विद इन अ प्रोसीजर और अ फंक्शन। ठीक है। मतलब आपने जैसे प्रोसीजर की हेडिंग डाली है, फंक्शन की हेडिंग डाली ना, तो वो उसके अंदर यूज किया जाता है। एंड इट कैन बी ओनली एक्सेस विद इन दैट फंक्शन और ब्लॉक और प्रोसीजर, यू कैन से। सही। जबकि ग्लोबल क्या होता है? ग्लोबल इज डिक्लेयर्ड आउटसाइड अ प्रोसीजर और अ फंक्शन। मतलब वो किसी प्रोसीजर या फंक्शन का पार्ट नहीं होता। तो इसी वजह से एंड इट कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोग्राम। अब उसकी एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये डेफिनेशन कुछ इंग्लिश समझ आ गई है थोड़ा बहुत, क्योंकि अब जब करूंगा तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जी सर ये समझ आ गया अभी। लीजा, असम। जी जी सर, सर। समझ तो आई है, पढ़ के ओके, समझ आई। पढ़ के समझ आ गया। अरे वाह। हम्म। सब कुछ उड़ा रहा हूँ। मैंने कहा डिम। डिम का मतलब क्या होता है? डिक्लेयर। डिक्लेयर नेम एज स्ट्रिंग। मैंने यहाँ नेम की वैल्यू कर दी पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है। अब मैंने एक फंक्शन बनाया। उस फंक्शन का नाम मैं रख, नहीं फंक्शन नहीं, प्रोसीजर। चलो फंक्शन बनाओ या प्रोसीजर बनाओ, बात एक ही है। ठीक है बेटा। सब टेस्टिंग के नाम से बना दिया। बेटा मैं यहाँ पे नेम को यूज करना चाह रहा हूँ। नेम आ रहा है कहीं पे भी? वन जैसे नेम देखो, सिस्टम। नेम वो नहीं, वो वाला नेम नहीं आ रहा। चलो नेम को छोड़ो, नेम के नाम की बहुत सारी चीज आ जाएंगी, कंट्री कर देते हैं।
हालांकि यही प्रोग्राम है ना, डिक्लेयर तो कर दिया है। डिक्लेयर को करने के बाद कंट्री के नाम का कुछ भी नहीं आ रहा, जैसे दबाना देखो एरर आ रहा है। वजह क्या है? अब वो डेफिनेशन याद करो लोकल की। इट इज डिक्लेयर्ड विद इन अ प्रोसीजर और अ फंक्शन। ये जो आपका कंट्री है, ये प्रोसीजर के अंदर बना हुआ है, विच मीन्स कि दिस इज अ लोकल। लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल मीन्स कि ये सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर यूज किया जा सकता है? अब एक मेन के ही अंदर। मेंस के बाहर अगर मैं इसको यहाँ पे बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ टेस्टिंग के अंदर, तो टेस्टिंग के अंदर ये मिलेगा ही नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डेम सिटी एज स्ट्रिंग। अब मैं इधर ऊपर कंट्री पाकिस्तान लिखा और मैं यहाँ पे अगर सिटी को लिखने की कोशिश करूंगा तो सिटी मेरा नहीं आएगा, क्योंकि सिटी टेस्टिंग का पार्ट है, टेस्ट वाले प्रोसीजर का पार्ट है। तो वो उसका स्कोप सिर्फ, उसका स्कोप क्या है? उसका स्कोप सिर्फ इसके अंदर ही रहेगा, इसके बाहर नहीं जा सकता। कंट्री का स्कोप क्या है? कंट्री का स्कोप मेन तक है, मेन से बाहर नहीं आ नहीं सकता। जाएगा। तो बाहर अगर मैं चाहता हूं कि मैं टेस्टिंग के अंदर भी किसी को यूज कर सकूं, और मैं उसमें भी यूज कर सकूं, तो मैं क्या करूंगा? मैं ग्लोबल वेरिएबल बनाऊंगा। ग्लोबल वेरिएबल कैसे बनता है? वो किसी प्रोसीजर का पार्ट नहीं है। देखो एक प्रोसीजर ये रहा, सही है। एक प्रोसीजर ये रहा। इन दोनों प्रोसीजर के बाहर मैंने लिखा डिम स्लोगन या डिम सब्जेक्ट एज स्ट्रिंग। ये देख रहे हो? ये डिम क्या, सब्जेक्ट क्या है? अब सब्जेक्ट ग्लोबल है। यहाँ पे लिख देता हूँ ग्लोबल वेरिएबल है। ये कमेंट हुआ है, आपको लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन हाँ कमेंट्स करते हैं तो अच्छी बात होती है। हाँ अब देखो इसको मैं अगर सब्जेक्ट को यहाँ लिखता हूँ, आ रहा है यहाँ पे भी सब्जेक्ट। यहाँ पे नहीं सब्जेक्ट को यार। मैंने लिख, जी सर आ रहा है। आ रहा है ना? आ रहा है ना? क्यों? ग्लोबल में क्या लिखवाया था? इट कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोग्राम। मेन के अंदर भी आ जाएगा। सब्जेक्ट के यहाँ पे मैंने वैल्यू कर दी CS। टेस्टिंग पे आया, टेस्टिंग पे सब्जेक्ट लिखते हैं, यहाँ पे भी आ रहा है। जी सर आ रहा यहाँ पे मैंने लिख दिया फिजिक्स। सर ये कहीं भी आ सकता है। जी ग्लोबल वेरिएबल है ना। अब देखो किसी फंक्शन या प्रोसीजर का पार्ट नहीं है, तो इसको कहीं से भी यूज किया जा सकता है। ठीक है। ठीक है। सही। आज की क्लास के लिए इतना काफी है। इंशाल्लाह मैं होमवर्क अभी आपको भेजता हूँ। नेक्स्ट क्लास मैं सैटरडे को मॉर्निंग में रखूंगा, तो मैं टाइमिंग ग्रुप में डाल दूंगा। सही है वो सर। भी एक ऑनलाइन ही होगी, ठीक है? तो ये आपका एक पूरा साथ ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अल्लाह हाफिज सर।